इस देश में प्रतिष्ठित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत गंगानाथ झा परिसर प्रयागराज में मैं राष्ट्रपति सम्मानित सुद्युम्न आचार्य विश्व और वाणी इस विषय पर आपके समक्ष अपनी कुछ बातें प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस दुनिया में, सृष्टि में जब भी इसका आविर्भाव हुआ तभी अनेक प्रकार के प्राकृतिक पदार्थ, पशु पक्षी, नदियाँ, सूर्य, चंद्र, पर्वत इत्यादि उपस्थित हुए। इत्यादि के होने पर यह सृष्टि का प्रारंभ हो गया और इस सृष्टि के प्रारंभ होने के पश्चात जब भी कभी वाणी आई तो एक क्रांतिकारी घटना उपस्थित हो गई। वाणी का आगमन इस विश्व में एक क्रांतिकारी घटना रहा है। आज के ज़माने में विकासवादी डार्विन ने कहा था कि इस दुनिया की सबसे पहली घटना, सबसे बड़ी घटना यह है कि मनुष्य ने अपने हाथ से पत्थर उठाना सीख लिया। जब कभी हाथ से पत्थर को उठाया, ये दुनिया की सबसे बड़ी घटना है, क्योंकि उन्होंने उपकरण सीख लिया। हाथ तो है ही, उसके पश्चात उपकरण सीख लिया और उपकरण से जितना काम होता है कभी कभी तो वो करण से भी ज़्यादा होता है। अपनी भारतीय मनीषा ने ये कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ी घटना तब हुई जबकि इस दुनिया में वाणी आ गई। और वाणी भी ऐसी ही है, उपकरण है। हमारी जितनी भी सामग्री है, वस्तु है, जिससे भी हम काम लेते हैं, उसके अलावा एक ऐसा उपकरण तैयार हुआ जिस उपकरण से हम बहुत बड़े बड़े काम करना सीख लेते हैं, जान लेते हैं। तो वो उपकरण से हमने अपना काम शुरू किया और इसका जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा भारत के विद्वानों ने दिया। भारत के विद्वानों ने ये पाया कि एक तरफ पूरी दुनिया और दूसरी तरफ वाणी, ये दोनों आपस में समतुल्य हैं। एक तरफ तो रूप, रस, गंध, स्पर्श वाली पूरी दुनिया, पूरी पशु पक्षी, पृथ्वी, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, सूर्य, चंद्र सब एक तरफ, और दूसरी तरफ मात्र वाणी को रखा जाए तो जो बैलेंस है, जो पलड़ा है, वो बराबर हो जाता है। ऐसी मान्यता थी अपने देश की। इससे हम जान सकते हैं कि इस देश के मनीषी विद्वानों ने वाणी को कितना महत्व दिया। सबसे पहले इस देश की, इस दुनिया की जो जितने पदार्थ हैं उन सब का जो विभाजन किया गया, वो विभाजन किया नाम और रूप के रूप में। नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम और रूप, इस रूप में हम इस दुनिया के पदार्थों का विभाजन करते हैं, विग्रह करते हैं, ऐसा प्रारंभ में कहा गया। और ये माना गया कि जब प्रलय होता है तब भी ऐसा होता है कि नाम और रूप ये दोनों एक में समाहित हो जाते हैं। यथा नद्यः स्यन्दमानाः अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जिस प्रकार से नदियाँ बह रही हैं और बहते हुए जब समुद्र में मिलती हैं तो वो नाम रूप उनका एक हो जाता है। नाम रूप उनका एक होकर के अस्तम गच्छन्ति, अस्त हो जाते हैं, इसलिए ऐसा है। तो अपने विद्वानों ने यहाँ पर नाम और रूप को सर्वाधिक महत्व दिया और उसमें से नाम सर्वाधिक है। और इसीलिए अपने देश की प्राचीनतम जो मनीषा है उसने नाम को सुरक्षित करने में सबसे ज़्यादा उद्योग किया, सबसे ज़्यादा प्रयास नाम के उद्योग के लिए दिया। मतलब मेरा जो शब्द है वो जीवित रहे। और पूरी दुनिया ने रूप को संरक्षित करने में सबसे ज़्यादा उद्योग किया। यही तो अपने देश की और अन्य देश के लोगों में जो चिंतन है, सोच है, उसमें भिन्नता है।
अपने यहाँ पर नाम के रूप में वेदों की सुरक्षा की गई। अन्य जगह पर रूप के लिए मिस्र के बड़े बड़े पिरामिड, बड़े बड़े लटकते हुए बगीचे जो कि आश्चर्य में गिने जाते हैं, उनका सृजन हुआ, बने हुए। परंतु हमारे यहाँ पर जो रूप की तुलना में जो नाम का संरक्षण हुआ वो कदाचित उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ या उससे भी ज़्यादा व्यापक है। अपने यहाँ पर जो नाम की सुरक्षा हुई उसी की बदौलत तो पूरा वेद सुरक्षित रह गया। चारों वेदों में लगभग 20,000 मंत्र हैं और उनकी सुरक्षा हजारों हजार साल तक की गई। यानी कागज और पत्र अथवा लेखनी को छोड़कर ऐसे उपकरण के न होने पर भी केवल कंठस्थ के द्वारा हमने, अपने देश की मनीषा ने इस इतने बड़े विशाल साहित्य को याद रखा। तो रूप को छोड़कर नाम को संरक्षित किया। पूरा दुनिया में अन्य देश एक तरफ जिन्होंने रूप की सुरक्षा की और उन दुनिया में से अपना देश एक तरफ जहां पर केवल और केवल नाम की सुरक्षा की गई। और ऐसा तो कभी अन्यत्र हुआ ही नहीं। इसलिए अन्य जगह के जो लोग हैं उनके लिए ये बात बहुत आश्चर्यमयी प्रतीत होती है। मैक्स मुलर ने एक बार कहा था कि अपने दुनिया में भारत का ही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि बिना कागज कलम से 20,000 मंत्रों की सुरक्षा हजारों वर्षों तक की गई। और उसमें कहा है इंडिया व्हाट कैन टीच अस में, पुस्तक में, कि अगर आपको इस प्रकार की भावना में संदेह होता हो तो अभी भी देश के महाराष्ट्र के विद्वानों के पास जाके देखिए, वो ऐसा कर सकते हैं कि पूरे मंत्र की सुरक्षा अपने कंठस्थ के रूप में करते हैं। तो नाम की सुरक्षा अपने दुनिया में की अपेक्षा भारत में सबसे ज़्यादा हुई। और नाम के संबंध में जो हम पाते हैं तो हम अन्य उपनिषदों में भी, अन्य बहुत से ग्रंथों में ये पाते हैं कि नाम को माने शब्द से बने हुए जो हैं उनको सबसे ज़्यादा ज्योतिष्मान बताया। बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रश्न प्रतिप्रश्न किया गया, बड़ा मनोरंजक है। उसमें कहा गया कि किम ज्योतिरायम पुरुषः, ये जो पुरुष है ना, मनुष्य है, उसके सामने कौन सी ज्योति है जिससे वह ज्योतिष्मान होता रहता है? ऐसा कौन सा प्रकाश, ऐसा कौन सी ज्योति है जिससे वो सदा प्रकाशित होता रहता है? तो उसका जवाब देते हुए कहा कि आदित्य ज्योति सम्राडिति हो आज। उसमें कहा कि आदित्य की ज्योति ही तो है, सूर्य की ज्योति। इतना सूर्य, इतना विशाल प्रकाश देने वाला, ज्यों उदय होता है पूरा भूमंडल लगता है कि प्रकाशित हो गया। तो उससे अधिक बढ़िया प्रकाश देने वाला कौन है, कौन हो सकता है? तो कहा आदित्य ज्योति। तो ये बात मान लिया, आदित्य की ज्योति है, प्रकाश देती है। परंतु कभी ऐसा भी तो समय आता है जबकि आदित्य की ज्योति ना हो। रात्रि के समय ऐसा भी तो होता है कि जब आदित्य की ज्योति ना हो। तो तब फिर कौन सी ज्योति होगी? तो उन्होंने कहा कि चंद्रमा है, चंद्रमा की ज्योति होती है, वही ज्योति, उससे ज्योति से ज्योतिष्मान होते हैं। उसके बाद प्रश्न किया कि चंद्रमा की ज्योति भी तो कभी कभी नहीं होती, तब क्या होता है? तो उसका जवाब दिया कि अग्नि है, अग्नि हम यहाँ पर जलाते हैं और उससे प्रकाश होता है, प्रदीप जलाते हैं उससे प्रकाश होता है, तो वो प्रकाश देने वाली वस्तु है। उसके बाद प्रश्न किया कि कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि अग्नि भी ना हो, अग्नि भी बुझ जाए, तब कौन सा प्रकाश देने वाली होती है? तो तब उसमें कहा कि वाणी एक ऐसी है जो कि इन सब ज्योतियों के न होने पर भी हमको प्रकाश देती है, वाणी। तो वाणी को सभी के प्रकाश के विलीन हो जाने पर सबसे बढ़िया प्रकाश वाला माना है अपने प्राचीन ग्रंथों में। तो वाणी सबसे बढ़िया प्रकाश देने वाली है। अपने यहाँ पर बहुत से शब्द हैं, महर्षि पाणिनि ने बहुत से शब्द का प्रयोग किया है। एक शब्द है पाणिनधमाः पंथाना। पाणिनधमाः पंथाना का अर्थ होता है कि ऐसे रास्ते जहाँ पर कि ताली बजा करके आगे चला जाए।
मतलब वो रास्ते इतना जंगल वाले हों और जितना अंधेरा ही अधिकतम हो और उस अंधेरे में भी अन्य प्रकाश देने का स्थान न हो, वहाँ पर पाणिन धमा, हाथ की ताली बजाकर आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब ये कि पानी से जो ध्वनि निकलती है वो ही सबसे बढ़िया, सबसे उच्चतम प्रकाश है, ऐसा अपने प्राचीन लोगों ने माना। और इसीलिए कहा कि इदम अंधन तमः कृत्स्नम जाये तो भुवनत्रयम, तीनों लोग अंधन तमः, अंधकार से विलीन हो जाएंगे, यदि शब्दा वयम ज्योति आसंसारम न दीप्यते। अगर शब्द नाम की जो ज्योति है, शब्द एक ज्योति है, और वो संपूर्ण विश्व में अगर प्रकाशित न हो तो पूरी दुनिया अंधकार में विलीन हो जाएगी, ऐसा प्राचीन ग्रंथों में कहा। इसका मतलब है, इससे उन्होंने अन्य ज्योतियों को कम नहीं बताया, परंतु इस चीज को महत्व दिया। इससे न होने से संपूर्ण जो दुनिया है वो अंधकार में विलीन हो जाएगी। इससे ये प्रश्न किया। हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो शब्द को इतना महत्व दिया गया है, उसी से विभिन्न प्रकार के शब्द बने। एक तरफ हम कहते हैं वागर्थ, दूसरी तरफ हम कहते हैं पद पदार्थ, तीसरी तरफ हम कहते हैं शब्द शब्दार्थ। इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। वागर्थ माने क्या? वाणी और अर्थ, वाणी और अर्थ दोनों जब मिलते हैं तो बनता है वागर्थ। इसी प्रकार से पद और पदार्थ, पद माने शब्द और पदार्थ माने वस्तु जो कि बाहरी दुनिया में दिखाई पड़ती है वह, तो इन दोनों को मिला के बनता है पद और पदार्थ की जोड़ी बनती है। और ये माना कि जो पदार्थ होते हैं वो किसी न किसी शब्द का अर्थ होते हैं। पदार्थ माने क्या? पदार्थ का मतलब होता है पद का अर्थ होना, किसी भी शब्द का अर्थ होना। तो दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी शब्द का अर्थ हैं, इसलिए संपूर्ण वस्तुओं के लिए एक नाम दिया हमारे दर्शन में, पदार्थ नाम दिया। इसी प्रकार से शब्द और शब्दार्थ ये नाम दिया। तो पद और पदार्थ का, वाक और अर्थ का संबंध क्या होता है? तो कुछ लोगों ने बताया कि नित्य संबंध होता है, शब्द का और शब्दार्थ का नित्य संबंध होता है, कभी संबंध छूटता ही नहीं, कभी संबंध कम ही नहीं होता, ऐसा नित्य संबंध होता है। मतलब जब अभी हम अग्नि शब्द को कहते हैं तो सदा हमको लपट की याद आती है, जो रसोई घर में जलती रहती है लपट, उसकी याद आती है। तो इस प्रकार से अग्नि ये शब्द हो गया और जो रसोई घर में होने वाली लपट है, अग्नि है, वो अर्थ हो गया। उन दोनों का आपस में संबंध है, तो संबंध नित्य होता है। ऐसी प्राचीन ऋषियों ने कल्पना की कि संबंध नित्य होता है, परंतु संबंध नहीं भी तो होता है। मैं यहां पर बोल रहा हूं शब्द, और अग्नि तो रसोई घर में है, उसका आपस में संबंध कहां है? तो दोनों बातें हैं। कमाल हो गया ना, संबंध है भी और नहीं भी है। मैं अग्नि को बोलकर सदा उसकी याद करता हूं, इसलिए प्राचीन दर्शन में कहा गया कि उस शब्द का उस अर्थ के साथ संबंध है, परंतु भौतिक संबंध नहीं है, वाच्यवाचक भाव संबंध है। एक तरह का संबंध है भी वाच्यवाचक भाव, दूसरी तरफ भौतिक संबंध माने संयोग संबंध अथवा समवाय संबंध नहीं भी है। तो दोनों बातें हो गई। एक तरफ तो संबंध है, और संबंध ऐसा कि नित्य संबंध है, कभी हम उसको छोड़ ही नहीं सकते, नित्य संबंध है, और दूसरी तरह संबंध नहीं भी है। तो क्या कहें इसको? दर्शन शास्त्र में कहा कि भेदाभेद संबंध है, भेद भी है अभेद भी है। वेदांत में कहा कि अनिर्वचनीय संबंध है। हम कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, स्पष्ट प्रकट नहीं कर सकते कि संबंध कौन सा है, मगर संबंध तो है, अनिर्वचनीय संबंध है। इस प्रकार से बातें कहीं। और काव्य में तो कमाल कर दिया। रघुवंश महाकवि कालिदास ने पार्वती और परमेश्वर की बात कही है, और पार्वती परमेश्वर में कहा कि वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ।
इस प्रकार के महाकवि कालिदास ने कहा। यहाँ पर पार्वती और परमेश्वर को नमस्कार किया गया है, उनका सम्मान दिया गया है, उनका आदर किया गया है। और वो पार्वती परमेश्वर किसके समान है, तुलना क्या है? तो उन्होंने जो तुलना दी है उससे बढ़िया तुलना तो कोई हो ही नहीं सकती। दुनिया में पार्वती और परमेश्वर की जो तुलना महाकवि कालिदास ने की है, उससे बढ़िया तुलना तो अभी तक न कभी हुई है और न आगे कभी हो पाएगी। ये कहा जाता है कि जो महाकवि हैं कालिदास, उसमें उपमा सर्वश्रेष्ठ होती है, और वास्तव में सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि रघुवंश के प्रारंभ में ही जो उपमा दी है वो सर्वश्रेष्ठ है अपने आप में। उसमें कहा कि पार्वती परमेश्वर किस प्रकार के हैं, तो कहा कि वागर्थाविव। वागर्थाविव का मतलब है वाणी और अर्थ के समान। जिस प्रकार वाणी और अर्थ का संबंध होता है, वैसा ही संबंध पार्वती और परमेश्वर का है। उनका संबंध ठीक उसी प्रकार का है। अब बताइए, पार्वती परमेश्वर का और वाणी और अर्थ का संबंध कौन सा है? मैंने इससे पहले कहा कि वाणी और अर्थ का संबंध ऐसा है कि नित्य संबंध है, और ऐसा भी है कि भौतिक संबंध नहीं भी है। वाणी और अर्थ का एक तरफ तो नित्य संबंध है, दूसरी तरफ जो मैंने अग्नि शब्द बोला और जो रसोई घर में लपट है, उसका आपस में संयोग अथवा संबंध नहीं भी है, भौतिक संबंध नहीं भी है। ऐसा ही संबंध पार्वती और परमेश्वर के साथ है। कहते हैं पार्वती और परमेश्वर सदा एक साथ रहते हैं, कभी अलग नहीं हो सकते, सदा संबंध उनका बना हुआ है, तो नित्य संबंध हो गया। नित्य संबंध होने के पश्चात भी कभी भौतिक संबंध तो हुआ ही नहीं। जो सांसारिक लोगों का भौतिक संबंध होता है, उस प्रकार का संबंध पार्वती परमेश्वर का तो कभी हुआ ही नहीं। तो इस प्रकार से संबंध नहीं भी है, तो संबंध है भी और नहीं भी है, भेद भी है और अभेद भी है। निर्वचन हम उसका नहीं कर सकते, इसलिए उसको इस प्रकार से कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी इस बात को कितने बढ़िया ढंग से कहा। गिरा अर्थ जल वीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा अर्थ, गिरा माने वाणी, अर्थ माने विषय, उसका जो संबंध है वो जल वीचि सम, जल के समान है और वीची के समान है। वीची माने तरंगों के समान है, जल वीची समान। कहियत भिन्न न भिन्न। एक तरफ तो कहते हैं कि भिन्न है, और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि भिन्न नहीं है। एक तरफ हम कह सकते हैं कि भिन्न है, दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि भिन्न नहीं है। यानी कैसी स्थिति है कि हम दोनों बातें एक साथ कह देते हैं। एक दृष्टि से हम देखें तो भिन्न है, दूसरी दृष्टि से हम देखें तो भिन्न नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि विश्व के पश्चात जो वाणी आई, वो वाणी जो है उसने एक अपूर्व घटना, अपूर्व क्रांति उपस्थित कर दी। अपूर्व क्रांति इसलिए क्योंकि वो हमको उपकरण मिल गया। कैसा उपकरण? जिस उपकरण से हम पूरी दुनिया की भूत भविष्य वर्तमान को याद रख पाएं। यानी जो भी हम आंखों से देखते हैं वो तो वर्तमान को ही देखते हैं। केवल वाणी में ही ऐसा होता है कि हमने जितना प्रत्यक्ष किया उसको हम भूत वाली बात को भी ले लेते हैं, भविष्य वाली बात को भी ले लेते हैं। वाणी है एक ऐसी है जो कि भूत को भी, भविष्य को भी और वर्तमान को भी एक साथ बनाए रखती है। तो पूरा एक विलक्षण संसार, एक संसार यह है जो कि विश्व का है। विश्व में हमें संसार दिखाई पड़ता है। दूसरा संसार है शब्द संसार। एक है भौतिक विश्व और दूसरा है शब्द विश्व। एक भौतिक रूप से बना हुआ जिनको हम आंखों से देखते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, वो वाला विश्व है, और दूसरी तरफ वो है जिसको हम वाणी से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं। तो दो दुनिया हैं, दो प्रकार का विश्व है, समानांतर विश्व है। ऐसा होता है कि हम पूरी दुनिया में जितनी बातें उसका हम अपनी वाणी से जो कहते हैं वो शायद हम उस दुनिया की बातों से ज्यादा अच्छी प्रकार कह पाएं। वाणी से ऐसा हो सकता है। तो दो विश्व स्थापित हुए, और दो विश्व के स्थापित होने में जो सर्जक है ना, वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के। जो इस भौतिक विश्व के सर्जक है उसको बोलते हैं प्रजापति, और जो वाणी का सर्जक है उसको बोलते हैं वाचस्पति।
दो सर्जक हैं, एक को बोला प्रजापति और दूसरे को बोला वाचस्पति। और इन दोनों सिक के द्वारा जो सृजन किया, उस सृजन से जो विश्व प्राप्त हुआ, उनकी बहुत सी बातें एक समान हैं, बहुत सी बातें एक जैसी हैं। एक श्लोक में कहा, वाचस्पति सहस्राणाम सहस्रैरपि यत्नतः निबद्धा सा क्षयम नैति प्रकृति जगतामिव, ऐसा कहा। और वहां पर कहा कि 1000 वाचस्पति आ जाएं, वाचस्पति सहस्राणाम, 1000 वाचस्पतियों के भी 1000 लोग हों और वे, उनसे जो वाणी कही गई वो वाणी कभी भी समाप्त नहीं होती। उस वाणी के शब्द, उस वाणी के वाक्य कभी समाप्त नहीं होते। चाहे आप कितना कर लें, परंतु वो वाणी के शब्द और वाक्य तो कभी समाप्त होते ही नहीं। इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है। पूरी दुनिया में हजारों लाखों अखबार प्रकाशित होते होंगे और लाखों जो अखबार हैं उनकी वाणी के जो वाक्य निकले वो वाक्य एक ही तरह के हैं क्या? हर दिन लाखों अखबारों से जो वाक्य निकलते हैं वो वाक्य पिछले जो अखबारों के वाक्य उनसे भिन्न प्रकार के होते हैं। तभी तो अखबार का समाचार पत्र की विशेषता होगी, नयापन तभी तो होगा। तो उसमें उपमा क्या दी? उसमें कहा कि प्रकृति जगतामिव, जैसे प्रकृति से जगत बन गया और प्रकृति तो एक है और उससे जो जगत बना, उसे जो जगत बना कितने हैं? अनंत हैं जगत के प्रकार, अनंत जगत के प्रकार हैं, उससे बन गया। तो फिजिकल वर्ल्ड, जो बाहरी दुनिया है वो और जो वाणी है वो एक समानता हो गई। क्या समानता हो गई? कि उसके से जो बने हुए विकार हैं, उससे बने हुए जो वस्तु हैं, पदार्थ हैं, उनकी सीमा नहीं है, उनका अंत नहीं है। अब आप देखिए ना कमाल, ये जो वाणी होती है ना, उसके जो मूल हैं कितने हैं वो? हमारे भारतीय मनीषा में ने कहा कि 64 अक्षर होते हैं, 64 अक्षर होते हैं। उससे बन गया वाणी का विशाल व्यापक समुद्र, जिसकी कभी तुलना ही नहीं हो सकती, जिसका कभी अंत ही नहीं हो सकता। इतना बन गया वाणी से, 64 अक्षरों से बन गया। एक तरफ 64 अक्षर और दूसरी तरफ अनंत जो उसका साम्राज्य है, वो कितना बड़ा है, कितना व्यापक है। और वैसा ही पूरी दुनिया में जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो भौतिक विज्ञान के लोग हैं, वो बताते हैं कि मुश्किल से 120 या 130 या 140 या 150, मतलब 200 से कम परमाणु हैं। और उन परमाणुओं से अणु बनते हैं, फिर उनसे यौगिक बनते हैं और उन से पूरी दुनिया के यौगिक तैयार होते हैं। और जितने अणु बनते हैं, जितने यौगिक बनते हैं, उनकी सीमा नहीं है, उनकी संख्या नहीं है, असंख्य हैं। जब अणु का जो रासायनिक बंधन होता है, उन रासायनिक बंधनों से जो यौगिक तैयार होते हैं, कितने प्रकार के यौगिक बनते हैं, उनकी सीमा नहीं है। एक कार्बन यौगिक है, उस कार्बन से इतने ज़्यादा यौगिक बनते हैं कि केमिस्ट्री में तो अलग शाखा बन गई, कार्बन की एक शाखा बन गई अलग से, एक कार्बन के यौगिक की इतने कार्बन के यौगिक बनते हैं, पूरी ब्रांच बन गई अलग से। और वो बताते हैं कितने प्रकार के यौगिक बनते हैं। तो एक तरफ प्रकृति और एक तरफ वाणी। प्रकृति और वाणी में समानता क्या हुई? प्रकृति में भी एक चुने हुए परमाणु हैं, चुने हुए गिनती के परमाणु, उनको हम गिन सकते हैं। उसी प्रकार से वाणी में जो अक्षर हैं, गिनती के अक्षर, उन अक्षरों से इतना विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ। उन परमाणु से अणु बनते हुए इतना विशाल भौतिक साम्राज्य स्थापित हुआ। तो समानता तो है। तो अगर हम ये कहें कि जो एक तरफ ये भौतिक संसार है और दूसरी तरफ शब्द संसार है, क्यों ना कहें शब्द संसार? भौतिक संसार हमको जितना व्यापक दिखाई पड़ता है, शब्द संसार उससे कम है क्या? शब्द संसार उससे ज्यादा ही तो है, शायद ज्यादा ही तो है।
क्योंकि हम बहुत सी बातें तो भौतिक विश्व में देख नहीं पाते, परंतु हम शब्द में कह देते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो मनोभाव हैं, जो हमारी सोच है, परिकल्पनाएं, जिसको हम भौतिक विश्व में आकार नहीं दे सकते, वो भी तो हम शब्द में कहते हैं। तो शब्द में तो हम वो बातें भी कह देते हैं जो कि भौतिक विश्व में नहीं होती, उनको भी तो कह दिया हमने, तो उससे भी तो बड़ा हुआ कि नहीं? उससे भी बड़ा हो गया। तो पूरे संसार है, पूरी दुनिया, पूरा विश्व समानांतर विश्व है। भौतिक विश्व और शब्दों से बना हुआ विश्व समानांतर विश्व है, इतना बड़ा है। तो एक तरफ प्रजापति हो गया और दूसरी तरफ वाचस्पति हो गया। इन दोनों ने अलग अलग समानांतर विश्व बनाए, और इसके लिए और भी न जाने कितनी रचनाएं अपने प्राचीन ग्रंथों में हुई हैं। प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही मनोरंजक श्लोक आया। उस श्लोक में कहा है कि आदि कवि चतुरास्यु कमल वाल्मीकि जो वंदे लोक श्लोक विधात्रो तयोर्भिदा लेश मात्रेण। कहते हैं कि इस भारत में यहाँ पर दो कवि हुए। कौन से? आदि कवि चतुरास्यु। आदि कवि माने महर्षि वाल्मीकि हुए, और चतुरास्यु चार मुख वाले ब्रह्मा जी हुए। चार मुख वाले ब्रह्मा जी और आदि कवि वाल्मीकि, उनको मैं प्रणाम करता हूं। ये जो दो हैं इनको मैं प्रणाम करता हूं। क्यों? इन दोनों ने क्या किया? कहते हैं इन दोनों ने तो सबसे बड़ा काम किया। सबसे बड़ा काम क्या किया? एक ने लोक बनाया और दूसरे ने श्लोक बनाया। उसमें कहा कि लोक श्लोक विधात्रो। एक ने लोक बनाया, पूरी दुनिया, और एक ने, दूसरे ने श्लोक बनाया, शब्द संसार बनाया। वाल्मीकि ने श्लोक बनाया, शब्द संसार, और आदि कवि जो ब्रह्मा है उसने लोक बनाया, पूरी दुनिया बनाई। तो एक ने लोक है, दूसरे ने श्लोक है। हैं? कितने समानांतर हैं, कितनी समानांतर हैं दोनों। लगता है कि आपस में उन दोनों का कितना संपर्क है और दोनों आपस में कितने विशाल हैं। तो कहते हैं कि जो दोनों बने हैं ना, वो हैं तो विशाल, हैं तो व्यापक, परंतु उसके साथ साथ उसमें बहुत सी समानता भी है। बहुत समानता है, क्योंकि दोनों व्यापक हैं। इसलिए तयोर्भिदा लेश मात्रेण, उनका जो भेद है ना लोक और श्लोक में, और लोक को बनाने वाले और श्लोक को बनाने वालों में जो भेद है, अंतर है, वो लेश मात्र है। लेश मात्र माने कम से कम। संस्कृत में कहते हैं लेश माने क्या होता है? कम से कम होता है लेश माने, हैं। और दूसरा अर्थ ये है लेश माने एक ला और दूसरा श। एक में ला का अंतर है और दूसरे में श का अंतर है। लोक में ला लगा हुआ है और श्लोक में श के सहित ला लगा हुआ है। तो बस इतना ही तो अंतर है, एक ला का है और एक श का है, और दूसरी दृष्टि से समान है, काफ़ी समान है। तो इस प्रकार से शब्द संसार और जो भौतिक संसार है वो आपस में बहुत समानता रखता है, और बहुत समानता रखने के पश्चात भी उनमें आपस में भेद तो है। तो ये है विश्व और वाणी की रूपरेखा, उनका समन्वय, उनकी बातें। तो मैंने आपके समक्ष विश्व और वाणी के संदर्भ में अपनी कुछ बातें रखी, और इससे प्रकट होता है कि हमारा जो विश्व है और ये जो वाणी है वो आपस में कितना ज़्यादा समतुल्य है और कितना ज़्यादा भिन्न भी है, कितना ज़्यादा व्यापक है और कितना ज़्यादा रोचिष्णु है, और कितना ज़्यादा हमारे पूरे जीवन के साथ जुड़ी हुई है, और इसको बनाने में युग युगांतर से कितना काम हुआ है, और आजकल भी इसके लिए कितना कार्य इसके द्वारा हो रहा है, संपादित हो रहा है। आपने मेरी बात को बहुत ध्यान सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।